पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 27,000 पदों पर जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रास्ता है क्या साफ हो रहा है, क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला हुआ है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि 68,500 की शिक्षक भर्ती का मैटर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच के द्वारा ऑलरेडी डिसाइड होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जो कि मामला था कट ऑफ को लेकर के। 68,500 का जब विज्ञापन जारी किया गया तो उस समय सरकार ने इसकी जो कट ऑफ रखी थी वो 30-33 रखी थी, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद इसकी जो कट ऑफ है वो 40-45 कर दी गई, कट ऑफ को बढ़ा दी गई। उसके बाद मामले को कोर्ट तक की दहलीज पर पहुंचाया गया। कोर्ट ने ऑलरेडी ये सारी बातें कही कि ठीक है, कहीं ना कहीं जो एटीआर है, अगर वो एटीआर एक सिलेक्शन का प्रोसेस है या नहीं, इसी पर केवल और केवल पूरा मामला चलता रहा। अंततः आप जानते हैं कि जो 27,000 सीटें इस 68,500 में रिक्त रह गई थी, क्योंकि जितनी कट ऑफ रखी गई 67 अंक पर जनरल कैटेगरी को पास किया गया था यहाँ पर, तो अगर उतने अंक पाने के बाद कट ऑफ को लो नहीं किया गया था, उतने पर जितना सिलेक्शन हो गया उसको कर लिया गया, बाकी सीटें रिक्त रख ली गई। जबकि कोर्ट पर बार बार ये दबाव बनाया गया अभ्यर्थियों के द्वारा कि कट ऑफ को डाउन किया जाए और हमको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसको लेकर के मामला लगातार कोर्ट की दहलीज पर खड़ा रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था और उसके बाद मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। अब वहां पर जब हाई कोर्ट ने एक ही बात कही थी, मैंने आपको 2 महीने पहले एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था जिसमें पेपर की कटिंग भी आई थी। वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कोई कोर्ट की विसंगति नहीं है तो राज्य सरकार 2 माह के अंतर्गत इन पदों को नए पदों में विज्ञापित करके भर्ती जारी करे, 27,000 पदों को, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ को हटाने के कोई आदेश नहीं दिया गया, नए विज्ञापन जारी करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। मामले को कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर भी यही बात रखी गई कि कट ऑफ को लो किया जाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसी को सही माना और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही सुनवाई पर केस को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि 68,500 में रिक्त 27,000 पद रिजर्व कैटेगरी के हैं, इसलिए अभी भर्ती सिर्फ एक ख्वाब है, संघर्ष का रास्ता चुनिए, माहौल गर्म है। जबकि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि 68,500 सुप्रीम कोर्ट का अपडेट, याचिका डिसमिस, डबल बेंच आदेश अलाउ। डबल बेंच का आदेश था कि 27,000 सीटों पर नया विज्ञापन निकालकर परीक्षा के माध्यम से पद भरा जाए। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश था। आज क्या हुआ कि इसी आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, यानी कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि कट ऑफ को लो करके 27,000 पद रिक्त जो हैं उनको भरा जाए, उसको डिसमिस कर दिया गया। आप ये देख सकते हैं आज ही की तारीख में यहाँ पर 6/12/2024 सीरियल नंबर 48 पर था। ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच पे था। यहाँ पर आप केस का स्टेटस देखेंगे कि डिस्पोज्ड है, और अगर टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर डिसमिस्ड बताया गया है। अब इसको लेकर के बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है वो कह रहे हैं कि 27,000 भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आ रहा है। देखिए, वो केवल और केवल अपना जो कोर्स है उसको सेल करने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। इसके पहले भी आप जानते हैं कि ये कई बात ऐसी होती चली आई हैं कि अगर विज्ञापन निकलते निकलते रुक गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब बेसिक मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी थे तब भी 17,000 पदों पर वैकेंसी की बात हो रही थी, विज्ञापन तक जारी होने की बात की जा रही थी, लेकिन 2018 से लेकर के आज तक कोई विज्ञापन उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर का नहीं आया। हाँ, ये बात सत्य है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो पद 68,500 में रिक्त रह गए हैं कट ऑफ से 40-45 के बाद, उनको अब कट ऑफ लो नहीं किया जाएगा। एटीआरई को कहीं ना कहीं सिलेक्शन का पार्ट माना गया था और अब कट ऑफ को कहीं ना कहीं डाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि नए पदों को विज्ञापित करके वैकेंसी की जाएगी। अब यहाँ पर जो 27,000 पद बचे हैं ये दरअसल रिजर्व कैटेगरी के बचे हैं, क्योंकि आप जानते हैं 67 अंक पा करके जनरल के कैंडिडेटों की जो सीटें हैं वो ऑलरेडी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में फिलअप है। जबकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो 27,000 पूरे पद हैं इसको नए पदों पर विज्ञापित करके राज्य सरकार
चाहे तो भर्ती कर सकती है अगर कोई कानूनी दांव पेच ना हो, कानूनी रोड़ा ना हो। ये मामला माननीय कोर्ट की वर्डिंग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के। अब सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश को आज अलाउ कर दिया, यानी कि जो डबल बेंच का आदेश था वही आदेश अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं लागू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस करके आदेश कर दिया है। अब राज्य सरकार के पाले में है गेंद। राज्य सरकार क्या 27,000 पदों का विज्ञापन जारी करती है या फिर कोई ना कोई और बहाना बनाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पर जो लगभग 7 साल से वेट कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती का, 2018 का ये विज्ञापन है, आप जानते हैं, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, तो अगर एक दबाव बनाया जाए शिक्षा निदेशालय पर बड़े व्यापक स्तर पर एक आंदोलन के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर जो ये 27,713 पद लगभग रिक्त हैं जो बच गए थे 68,500 में, इनको राज्य सरकार अगर चाहे तो नए विज्ञापन के रूप में इन पदों को विज्ञापित कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अलाउ भी कर रखा है राज्य सरकार को। तो अब राज्य सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि 27,713 पदों पर प्राथमिक स्तर पर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करे, और जो अभ्यर्थियों का अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का, निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं जो ओस की बूंद के रूप में एक तर्पित होने का अवसर जरूर प्राप्त हो। लेकिन इसमें वही जो अड़चने हैं, कानूनी दांव पेच ना आने पाए, इसके लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्टली राज्य सरकार के ऊपर इन सारी बातों को छोड़ दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा आपने देखा था जजमेंट 2 माह पहले भी आया था। हालांकि 2 माह में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन 2 माह से ज़्यादा का टाइम बीत गया। अगस्त में यह मैटर हुआ था, यहाँ पर दिसंबर चल रहा है। फिलहाल अगर अभी भी इस पर 27,713 पदों पर नया विज्ञापन कन्वर्ट करती है राज्य सरकार, तो निश्चित तौर पर डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जीत देखने को मिल सकती है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप भी जरूर कमेंट किया कीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।